2026 के लिए 26 आदतें जो आपके करियर को बदल सकती है। नंबर 1, द 2-year मिनिमम रूल। बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स, बहुत सारे करियर प्रोफेशनल्स आपको एडवाइस देंगे कि यार 6 महीने में आप जॉब स्विच करते रहेंगे ना तो वो 20-30% की आपको इंक्रीमेंट मिलती रहेगी। यू कैन राइड द वेव। आजकल एआई का धुन सवार है, एआई का कोई भी कोर्स ले लो, 6 महीने में बदलते रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गलत। माई पर्सनल बिलीफ 2026 वो टाइम है जहां कंपनीज सीरियसली इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे कि ये इंसान कितना लॉयल है और कितने एक्सपीरियंस के साथ है। तो किसी भी नए रोल में 2 साल मिनिमम बिताने ही है, और वो मुश्किल तभी होगा जब आपने कल्चर सही से परखा नहीं होगा। तो प्लीज किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका कल्चर कैसा है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, ये इवैल्यूएट करिए ताकि वो 2 साल बिताना आसान हो और 2 साल चुटकियों में निकल जाएंगे अगर आपको अपने काम में मजा आ रहा होगा। आदत नंबर 2, द लिंक्डइन पावर आवर। बहुत लोगों को लगता है कि यार लिंक्डइन ना क्रिंज हो गया है, बहुत ही रैंडम लोग अपना कुछ भी बोलते रहते हैं, बट इट स्टिल रिमेन्स द वर्ल्ड्स बेस्ट recruitment and networking tool outside of Twitter. And LinkedIn पे हर रोज 1 घंटा बिताना can change the trajectory of your career in 2026. पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप LinkedIn क्रिएटर बन जाएं और कंटेंट जनरेट करें, बट कनेक्ट विद पीपल, कनेक्ट विद देयर कंटेंट, उस पे जाके कमेंट करिए, मीनिंगफुल कमेंट्स डालिए। ये नहीं कि कमेंटिंग फॉर बेटर रीच या रैंडम बकवास। थॉटफुल कमेंट्स, लोगों से कनेक्ट करिए, उनको कोल्ड डीएम्स करिए। एंड ये जो 1 घंटा बोल रहा हूं ये हर रोज नहीं करना है, हफ्ते में 1 बार करना है। आइडियली यू कुड डू इट ऑन अ संडे इवनिंग बिफोर द वीक स्टार्ट्स, और वॉट एवर डे इज कंफर्टेबल फॉर यू, वॉट एवर आवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, लेकिन हफ्ते में 1 घंटा ऑन लिंक्डइन कनेक्टिंग विद पीपल और देयर कंटेंट। नंबर 3, द रेफरल इन्वेस्टमेंट। ये ना गेम चेंजर है। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, गिवर्स, टेकर्स, मैचर्स। मैचर्स वो होते हैं जैसे कि पंजाबी फैमिली होती है, जी हमें इनसे इतना मिला था शादी पे तो इनकी शादी पे हम इतना वापस देंगे, मैच मैच। टेकर्स वो होते हैं जो हमेशा लेते रहते हैं, गिवर्स वो होते हैं जो हमेशा देते रहते हैं। ये देखा गया है इन अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर गिवर्स, जो देते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि द वर्ल्ड देन ओरिएंट्स देम टू गेट व्हेन दे नीड इट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हर हफ्ते यू आर गोइंग टू हेल्प 1 पर्सन इन योर नेटवर्क विद अ जॉब अपॉर्चुनिटी और अ रेफरल। अगर आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने दोस्त को, अपने कॉलीग को, अपने रिलेटिव को, किसी भी और को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, उनको उस कंपनी में रेफर करते हैं क्योंकि आपको भी पता है, या उनको अपनी कंपनी में रेफर करते हैं क्योंकि आपके यहाँ कोई जॉब ओपनिंग है, ऑल ऑफ दैट इज गुड कर्मा, इट्स गिविंग। ताकि जिस पॉइंट पे आपको जरूरत होगी ना, इट विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू यू। टेक इट फ्रॉम मी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही रहा है। नंबर 4, द एक्सेल मास्टरी आवर। एक्सेल खेलते हैं, देखा होगा। एक्सेल इज नॉट जस्ट अ टूल, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि जब आप अपनी सोच को नंबर्स में ट्रांसलेट करते हैं ना, यू बिकम अ लॉट मोर ऑब्जेक्टिव। फर्ज करिए अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अंकुर यार घर खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए, आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाएंगे। नहीं यार, घर तो अपना होना चाहिए, सर पे अपनी छत होनी चाहिए, किराए के मकान में नहीं रहना। लेकिन जब तक आप इन भावनाओं को एक्सेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू सी इट फॉर द ऑब्जेक्टिविटी दैट इट हैज। द सेम थिंग, अंकुर ये 3 नौकरियां यार, एक में 100 रुपए मिल रहे हैं, एक में 150 रुपए मिल रहे हैं, एक में 200 रुपए मिल रहे हैं, कौन सी ले? योर इमोशंस विल इंस्टेंटली टेल यू 200 वाली ले लो, सबसे ज्यादा तनख्वाह तो वही मिल रही है। बट once you convert your emotions into numbers, you will realize which is better according to work-life balance, according to growth, according to salary, according to peers, according to industry, according to blah 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 blah. तो हर हफ्ते 1 घंटा एक्सेल सीखना है। Learn it so that you understand how to use numbers to come up with decisions in your life. Adat number 5, the 4-hour response rule. Average email response time in India पता कितना है? 12 घंटे. That's your opportunity. अगर आपका average response time 4 घंटे हो, not necessarily with an answer, but just acknowledgement, you are going to be in the good books of people. So here is what I do. अपनी email को
धड़ाधड़ मत चेक करिए, बिकॉज दैट इज सिंकिंग इनटू द वॉल्यूम ऑफ ईमेल्स ना। अपनी ईमेल को 4 या 5 बार मैक्सिमम चेक करिए। So, जैसे मैं अपनी ईमेल सिर्फ 3 बार चेक करता हूँ, सुबह 8 बजे, दिन में 1 बजे, शाम को 6 बजे। यू कैन पिक एनी 3 और 4 स्लॉट्स। लेकिन जब आप उस समय पे ईमेल देखने बैठेंगे, जो भी ईमेल हो, अगर आप उसका इंस्टेंटली जवाब दे सकते हैं विद अ रिजल्ट, प्लीज दीजिए। नहीं दे सकते तो तब भी उसको एक्नॉलेज करिए। आई विल गेट बैक टू यू बाय whatever X time you will get back to them by, and I've acknowledged this. Just receiving a reply does wonders to people who send an email, क्योंकि उन्हें लगता है कि you are always on top of everything that you're doing. आदत नंबर 6, the learning hour. हफ्ते में एक दिन कोई तो कोर्स करना है जहां आपको कुछ नया सीखना होगा. It could be preferably something about your industry, something about your competitors, something about your own company, something about a skill, कुछ भी. But learn something. It needn't be a paid course also. आप YouTube का कोई वीडियो देख सकते हैं, उसी से फ्री बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा. अगर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है Udemy पे, वेबविदा पे, कहीं भी और, you can make those investments in 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, something which is not expensive like 15,000, 20,000, 25,000 रुपए ना. Just something which is fully recorded ताकि आप अपने वक्त पे उसको कंज्यूम कर पाएं, and something that is bite sized, 3 से 4 घंटे, so that over a month you learn something new and get it done. Number 7, really important, the AI hour. हर हफ्ते 1 घंटा आपको अब AI पे स्पेंड करना है. You have to understand how you can use AI to do your work cheaper, faster, better. Whether it is ChatGPT या Perplexity या Claude या Gemini या कोई भी और टूल. अगर आप कोडर हैं तो कर्सर लवेबल हो सकता है, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो ग्रामरली हो सकता है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो वो फिग्मा हो सकता है, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो बतेरे और टूल्स हैं. Lots of tools which will make your job faster, better, cheaper, so that you do more in less time. ये आपको डिस्कवर करना है. And every week for 1 hour, you have to spend time just answering this question. मैं AI को यूज करके कैसे अपने काम में ज्यादा माहिर हो सकता हूँ. Habit number 8, the Economic Times, 15 minutes. हर रोज 15 मिनट के लिए इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी अप टू डेट विद बिजनेस प्लस व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. इन माय एक्सपीरियंस कम्स द बेस्ट वे थ्रू इकोनॉमिक टाइम्स. अब वो मिंट भी हो सकता है इफ यू लाइक दैट, वो कोई और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर भी हो सकता है, बिजनेस न्यूज़पेपर भी हो सकता है. मैं सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो पर्सनली पढ़ता हूँ, बट देयर इज नो बायस एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो पेड रिकमेंडेशन बिहाइंड दिस. तो 15 मिनट हर रोज अखबार पढ़ना है ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में यू विल गेट लॉस्ट. इट्स अ लिमिटेड पेज कंटेंट कंजम्पशन, 15 minutes devotion. That is what you have to do. Habit number 9, the certification quarter. हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करना है. इट इज पॉसिबल कि आपकी कंपनीज आपको बहुत सारी सर्टिफिकेशंस देती हैं, so you can get that. ऑनलाइन तो बतेरी सर्टिफिकेशंस हैं across all domains and industries possible. But imagine अगर आप हर क्वार्टर एक सर्टिफिकेशन करते हैं, which could be by the way clubbed with the learning hour also. Totally your call. बट द लर्निंग आवर कुड बी सेपरेट एज वेल. जैसी भी आपकी इच्छा है, अगर आप बहुत करना चाहते हैं तो प्लीज करिए. लेकिन सर्टिफिकेशन अगर आपको मिलेगा हर क्वार्टर, तो हर साल 4 सर्टिफिकेशन, विच मीन्स 2-3 सालों के अंदर ही यू विल हैव 12-13 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सर्टिफाइड, qualifying you to go into multiple directions that you would want to. It's an incredible platform to build. Habit number 10, the interview hour. Interview hour के लिए आपको हर हफ्ते 1 घंटा इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है. अब वो आप किसके साथ करेंगे? अगर कोई जिगरी दोस्त हैं जो आपके लिए रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है. तो उनको बोलिए यार आधा घंटा तुम इंटरव्यूअर बन जाओ और मैं इंटरव्यूई, एंड मुझसे पूछो, फिर आधा घंटा मैं बन जाऊंगा एंड मैं तुमसे पूछूंगा, सो दैट यू कैन डू अ बैक एंड फोर्थ. एंड इसको रिकॉर्ड करना ताकि दोनों बैठ के एक दूसरे की परफॉर्मेंस देख पाए. अगर वो नहीं है तो AI यूज कर लीजिए. ChatGPT का वीडियो जो टूल होता है, तो व्हेन यू ओपन अप लेट्स से ChatGPT, तो इसमें आपको दिखेगा ये वाला है ना, ब्लैक क्लाउड वाला. इफ यू प्रेस दैट यू स्पीक टू ChatGPT इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग. तो आप ChatGPT को बोल सकते हैं कि यार मेरे इंटरव्यूअर बन जाओ, किसी भी भाषा में, बाय द वे, जरूरी नहीं है अंग्रेजी में, एंड आस्क मी क्वेश्चंस फॉर अ स्पेसिफिक रोल. वो सेल्स एंड मार्केटिंग हो सकता है, टेक हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, HR हो सकता है, जो भी आपकी फील्ड है उसमें 1 hour ऑफ practice, so that even if you're not sitting for interviews,
you are in the mode for it and you know the responses to the frequently asked questions. Habit number 11, the coffee connect. हर हफ्ते एक नए इंसान के साथ आपको कॉफी पीनी है. It could be your colleague, it could be a new person that you met online, it could be somebody that you've never met. नया इंसान होना चाहिए. So that you just expose yourself to new people. Don't think of it as a date, don't think of it as anything more. It is simply a coffee connect. 15 minute, आधा घंटा to just get to know the person, and if the person turns out to be interesting, फिर आप उसको extend कर सकते हैं and have longer conversations. But the intention is simply to connect with new people and open your mind to a whole new world. Habit number 12, same thing but with alumni. हर हफ्ते किसी अपने कॉलेज के alumni से connect करना है. Somebody who's from your college, ताकि एक relationship तो बना ही हुआ है कि जी मैं भी यहीं से, आप भी यहीं से, हिंदू कॉलेज से, ISB से, यहाँ से वहाँ से. And then you ask them about the journey after college. What did they do? What are they doing right now? What is it that they learned? What is it that they remember? How did college help them? कुछ भी. Like there's so much to talk about, so much to connect on, which is common ground between the two of you. Make that happen. आदत नंबर 13, the visibility volunteer. आपके ऑफिस में आपके काम के साथ साथ बहुत सारी और चीजें होंगी जिसमें लोग वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं. इट कुड बी समथिंग एज बेसिक एज फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना है कि जी दिवाली का कुछ हो रहा है, होली का कुछ हो रहा है वगैरह. इट कुड बी अ ट्रेनिंग वर्कशॉप, इट कुड बी अ इवेंट, इट कुड बी अ चैरिटी ड्राइव, इट कुड बी अ ब्लड डोनेशन ड्राइव, वट एवर इट इज. इफ यू फील इट्स समथिंग दैट स्केयर्स यू एंड इट कुड बी हाई विजिबिलिटी, गो फॉर इट. डर लगेगा दोस्त, लेकिन जैसे किसी बड़े इंसान ने बताया, डर के आगे जीत है. तो प्लीज इस डर का सामना करिए, क्योंकि इस डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसका सामना करिए. हैबिट नंबर 14, अपने फोन को खोलिए, एड्रेस बुक पे जाइए या कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाइए, रैंडमली स्क्रॉल करिए, रोक दीजिए, जिसका नाम आता है उसको एक व्हाट्सएप पिंग करिए. कुछ भी हो सकता है. हे बहुत टाइम हो गया, बात नहीं करी, I was just remembering you, or you just came up on my list, how are things? It's a random connect with perhaps somebody जिससे आपने बहुत सालों से बात नहीं करी है, शायद कभी ना करी हो, शायद व्हाट्सएप पे कभी ना करी हो, but you're just forcing yourself to have a conversation with a random person जिससे आपकी inhibitions पे आप conquer करेंगे धीरे धीरे, and शायद वो एक ऐसी opportunity खोल दे जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, प्लान नहीं कर सकते थे. हैबिट नंबर 15, द कैमरा कॉन्फिडेंस हैबिट. हफ्ते में एक बार, मैक्सिमम 2 मिनट, अपने फोन को सामने रख के कैमरा ऑन करके एक वीडियो रिकॉर्ड करिए ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस. कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी एप्पल, इट कुड बी क्रिकेट, इट कुड बी शाहरुख खान, इट कुड बी कॉफी. कुछ भी बोलिए, लुकिंग इनटू योर आई, एंड जब वो 1 मिनट का सीक्वेंस खत्म हो जाएगा या जितना भी आपने बोला, उसको सुनिए, उसमें से खामियां निकालिए, गलतियां निकालिए, एंड अगली बार जब करेंगे उन गलतियों को इंप्रूव करने की कोशिश करिए. इट्स अ ग्रेट वे टू गेट कंफर्टेबल विद स्पीकिंग इम्प्रॉम्प्टू एंड गिविंग योरसेल्फ फीडबैक. हैबिट नंबर 16, द क्वार्टरली सैलरी चेक. इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वार्टर आपकी सैलरी बढ़ रही है ना, लेकिन आप क्या करेंगे, आप हर क्वार्टर ओपन फोरम्स में जाके अपने रोल, अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन की सैलरी चेक करेंगे. It could be say on Glassdoor, it could be on salary.com. ये सारे पब्लिक फोरम्स हैं जहां एग्रीगेटेड लेवल पे, let's say you are a graphic designer or a tech developer or a sales and marketing professional or a HR professional working in this company with this experience in this location, मोटा मोटा लोग कितना कमाते हैं. ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर सैलरीज चेंज होती हैं, लेकिन एक ट्रैक मिलता है. Now why are you doing this? For 2 reasons. नंबर 1, to make sure that you have a good sense कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है. नंबर 2, अगर आप अपनी मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा डिविएट करते हैं, then you have a ground to discuss that during your promotion cycle or your appraisal cycle, or if you're interviewing with other companies, you have a answer to the question how much do you expect. ये नंबर हमेशा पता होना बहुत जरूरी होता है. तो जितना आप क्वार्टरली ट्रैक करेंगे उतना एक ट्रेंड लाइन बनेगी. हैबिट नंबर 17, द साइड इनकम स्ट्रीम. हर क्वार्टर आप एक साइड इनकम इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वार्टर इवैल्यूएट करके खत्म कर देंगे, जो अच्छा चलेगा उसको चलाते रहेंगे. बट द आइडिया इज कि along with my job, what side income can I generate? Doesn't need to be a really big number. It simply needs to be something that you're passionate about.
वो टी शर्ट प्रिंटिंग हो सकती है, वो पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग हो सकती है, वो कोर्स बनाना हो सकता है, वो लोगों के लिए ऐप बनाना हो सकता है, वो लोगों के लिए कराउजल्स बनाने हो सकते हैं, वो लोगों के लिए कंटेंट लिखना हो सकता है। जिस भी चीज में आपको मजा आता है, नॉट नेसेसरली समथिंग दैट यू डू एज योर डे जॉब। इनफैक्ट साइड इनकम को कभी भी अपनी डे जॉब मत डालिएगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसलिए अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप डांसिंग क्लासेस ले रहे हैं एज अ टेक डेवलपर, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स समथिंग दैट यू डूइंग आउटसाइड ऑफ ऑफिस आवर्स एंड आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस कमिटमेंट, एंड यू टोटली ओके टू डू दैट। तो एवरी क्वार्टर इवैल्यूएट अ न्यू साइड हसल, एंड अगर वो काम करता है प्लीज कीप एक्सटेंडिंग इट, काम नहीं करता है मूव ऑन एंड पिक अनदर वन द नेक्स्ट क्वार्टर। हैबिट नंबर 18, द रिमोट चेक। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, यू विल एवरी वीक एवरी क्वार्टर, जब भी आप कर सकते हैं, ट्राई एंड सिट डाउन एंड असेस कि क्या ये मैं काम रिमोटली कर सकता हूं या नहीं, एंड अगर हाँ तो कैसे। दैट डजंट मीन दैट यू आर डूइंग इट राइट नाउ और यू विल बी आस्क्ड टू डू इट। द हैबिट फोर्सेस यू टू थिंक कि कैसे ऑफिस जाना एक कंपल्शन नहीं होना चाहिए, एक चॉइस होनी चाहिए, सो दैट टुमारो इफ समबडी गिव्स यू अ रिमोट ऑफर, यू एटलीस्ट डोंट डिसमिस इट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका काम रिमोटली होता कैसे या हो कैसे सकता। इट विल मोस्ट लाइकली रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इट विल ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ माइंडसेट शिफ्ट। तो यू विल सिट डाउन एंड एनालाइज कि मैं अपने काम में ऐसी कौन कौन सी चीजें करता हूं जो सिर्फ ऑफिस जाके ही हो सकती है या साइट पे ही हो सकती है, एंड उसको क्या मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, लोगों के थ्रू रिप्लेस कर सकता हूं रिमोटली। हैबिट नंबर 19, अ रियली इंपॉर्टेंट हैबिट टू हैव। हर एक कंपनी में एक प्रमोशन लैडर होता है, वेयर दे विल क्लियरली स्टेट कि अगर आप इस लेवल पे हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको क्या करना है। यू हैव टू सिट डाउन विद दैट डेफिनेशन एंड सी कि क्या आप उसको हिट कर रहे हैं या नहीं कॉन्शियसली, एंड अगर नहीं तो क्या गैप है, क्या स्किल गैप है, क्या स्किल का डिस्प्ले गैप है कि स्किल तो है आपके पास लेकिन आप उस स्किल को एग्जिबिट ही नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं रहे हैं। परफॉर्मेंस गैप है कि आप दिखा रहे हैं लेकिन उसकी वजह से कोई आउटकम नहीं आ रहा। इंटेंट गैप है, आप उस स्किल को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। या अंडरस्टैंडिंग गैप है, आपको पता ही नहीं कि वो स्किल क्या है। इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट यू हैव टू कॉन्शियसली सिट डाउन एंड सी कि यार किस स्किल पे मुझे होना है, मैं आज कहां हूं, अंतर क्या है और इस अंतर को मैं कैसे भर सकता हूं। हैबिट नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट, द स्ट्रेटेजिक नो। आप हर रोज ये नोट करना शुरू करेंगे कि आपने किस किस चीजों को हाँ बोली जिसके लिए आप ना बोलना चाहते थे। इट कुड बी वर्क फ्रॉम द मैनेजर, इट कुड बी समथिंग दैट योर पेरेंट्स आस्क यू टू डू, योर फ्रेंड्स आस्क यू टू डू, योर पार्टनर आस्क यू टू डू, इट कुड बी समथिंग दैट योर कॉलीग्स आस्क यू टू डू। आपका मन तो था ना बोलने का या आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपने किसी भी कारणवश हाँ बोल दिया। नोट करिए, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक सिट डाउन एंड स्टार्ट टू पिक पैटर्न्स कि इनमें से कौन से हैं जिनको मैं ना में कन्वर्ट कर सकता हूं, which will be easier for me and I will have to do it consciously from the next week onwards। क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना दोस्तों कि जितने आप अपनी जिंदगी में ना बोलेंगे ना, उतने ही आप उन चीजों का हाँ बोलेंगे जो आपके लिए जरूरी है। वक्त उतना ही है, दिमाग भी उतना ही है, क्षमता भी उतनी है, आपको ना बोलना ही पड़ेगा। मुश्किल होता है, जानता हूं, हजार चीजें दिमाग में चलती हैं। वो क्या सोचेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं नहीं करना चाहता, मैं कामचोर हूं, मैं अच्छा दोस्त नहीं हूं, अच्छा ये नहीं हूं, वो नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, एंड दिस हैबिट विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड। हैबिट नंबर 21, द जॉब हंट। एवरी वीक वेदर यू आर लुकिंग टू मूव और नॉट, you will look for jobs। It is important कि आप हमेशा उस माहौल में रहें जहां आप नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज से वाकिफ हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, किस तरीके की नौकरियां हैं, वो क्या क्या मांगते हैं, उनकी क्या क्या पे पैकेजेस हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या क्या लोकेशंस हैं। इन सारी चीजों से आपको वाकिफ होना है। तो हर हफ्ते लिंक्डइन पे बैठ जाइए, naukri.com पे बैठ जाइए, मॉन्स्टर पे बैठ जाइए, कहीं और बैठ जाइए, जहां भी आपको बैठना है। यू विल स्कैन रोल्स in your industry or whatever is of your interest and just read through them, and इन चीजों का awareness आपको तैयार करेगा for the ultimate job switch whenever that happens। हैबिट नंबर 22 हमारे देश के लिए जरूरी है। हम में से किसी की भी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी हमारी बिजनेस लैंग्वेज है, इस देश की तो बिजनेस लैंग्वेज है। तो अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो आप हफ्ते के 1 घंटा
उस पर डिवोट करेंगे। आप अंग्रेजी पढ़ेंगे किताबों के जरिए, आप अंग्रेजी सुनेंगे सबटाइटल्स के साथ या देखेंगे सबटाइटल्स के साथ, एंड तीसरा सबसे जरूरी, आप अंग्रेजी बोलेंगे किसी ऐसे इंसान के साथ जो अंग्रेजी बोल सकता है, और अगर नहीं तो चैट जीपीटी या किसी भी और एआई मॉडल के साथ वॉइस स्पीच के थ्रू, जहां आपके पास ये एक्सक्यूज ना हो कि यार मुझे अंग्रेजी बोलने का मौका नहीं मिलता। इट इज शोन बाय रिसर्च दैट पीपल हु नो इंग्लिश अर्न मोर देन पीपल हु डोंट इन आवर कंट्री। तो इफ यू वांट टू बी अमंग्स द हाई अर्नर्स, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है तो हर एक इंसान को सीखना ही पड़ेगा। एंड सबसे बेस्ट तरीका जब आप बड़े हो गए हैं अंग्रेजी सीखने का, किसी भी और भाषा को सीखने का, उस भाषा को पढ़िए, सुनिए और बोलिए। हैबिट नंबर 23, इट्स अ माइंडसेट हैबिट। जिस भी कंपनी में आप हैं, जिस भी रोल में आप, नाउ लुक एट व्हाट द बेस्ट जॉब एट योर एक्सपीरियंस लेवल इज। कौन सी कंपनी, कौन सा लोकेशन, कौन सा स्पेसिफिक रोल, एक्सपीरियंस लेवल सेम। तो लेट्स से अगर आप एक फ्रेशर भी हैं, सबसे बेस्ट आपकी इंडस्ट्री, आपकी लोकेशन का फ्रेशर रोल कहां से मिलता है? एंड देन आस्क योरसेल्फ, जिन लोगों को वो रोल मिलता है, व्हाट डू दे हैव दैट आई डोंट, एंड ट्राई एंड फिल दैट गैप। ट्राई एंड इमेजिन टू बिकम दैट पर्सन। इट्स कॉल्ड द ड्रीम गैप। जो आपका ख्वाब है, जो आप बन सकते हैं, जो शायद आपने कभी जिंदगी में कल्पना ना करी हो लेकिन कहीं ना कहीं आप बनना चाहते हैं, उसको सच कैसे करना, दैट इज व्हाट द ड्रीम गैप इज। तो हर हफ्ते बैठकर You will sit down and ask, सबसे बेस्ट जॉब्स कहाँ है, कौन सी कंपनी दे रही है, क्यों दे रही है, what do they have that I don't, how can I fill that gap? Habit 24, the charity hour। हफ्ते में 1 घंटा कुछ ऐसा करिए उन लोगों के लिए जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है जो आपके पास है। किसी को पढ़ा लीजिए, किसी की स्कूल या कॉलेज की फीस भर दीजिए, किसी के लिए कपड़े डोनेट कर दीजिए, किसी के लिए खिलौने डोनेट कर दीजिए, किसी के लिए ब्लड डोनेशन ड्राइव कर लीजिए। डू समथिंग चैरिटेबल दैट गिव्स यू अ पर्पस इन लाइफ आउटसाइड ऑफ हु यू आर। इट इज नॉट समथिंग सेल्फिश, इट इज नॉट समथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ, इट्स समथिंग दैट यू डू फॉर अदर्स। इसका कोई परिणाम नहीं है, लेकिन आपको अपने बारे में बहुत अच्छा लगेगा, एंड दैट्स द बेस्ट रिजल्ट। हैबिट 25, सिट डाउन एवरी क्वार्टर एंड फिगर आउट कि जिंदगी में हर एक चीज पाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, एंड उस पैसे तक पहुंचने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने समय तक। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर आपने वो एक्सेल खेल लिया ना पिछली आदतों में, तो इस पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, हाउ मच मनी डू यू नीड इन योर लाइफ, उसको भी आप गूगल कर सकते हैं। बट आइडिया ये है कि जिंदगी में हर एक चीज करने के लिए, चाहे वो घर हो, खुद की शादी हो, बच्चों की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, खुद की ट्रैवल हो, जो भी हो वगैरह, देयर इज अ सर्टेन नंबर दैट एवरीवन नीड्स टू गेट टू। जैसे मेरा नंबर 21 करोड़ रुपए। वंस यू गेट टू दैट नंबर, योर लाइफ शुड बी डिफरेंट। लेकिन उस नंबर तक पहुंचने के लिए you have to spend years building, investing, which is what I have done। तो 45 साल की उम्र में जाके मेरे पास वो नंबर आया है, तो अब मुझे पता है कि मैं अपनी जिंदगी बहुत अलग से जी सकता हूँ। लेकिन 45 साल तक तो काम करना पड़ा ना, 45 साल तक तो मेहनत करनी पड़ी, 45 साल तक एक अलग नजरिया रखना पड़ा, इन्वेस्ट करना पड़ा। वो कैसे करना है वो आपको समझना है। How much do you have to invest, for how long do you have to invest to get to that number that helps you लीड अ वेरी डिफरेंट लाइफ। अब ये नहीं है कि 21 करोड़ मेरे पास आ गया तो मैंने काम करना बंद कर दिया। नहीं, काम करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं पैसे के लिए नहीं काम करता, मैं खुद के लिए काम करता। एंड दैट इज वेयर यू वांट टू गेट टू एज वेल, कि जब आपके पास वो नंबर आ जाएगा, जितना भी हो, यू स्टार्ट लिविंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ वेयर यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी एनीमोर, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। एंड फाइनल आदत नंबर 26, द ग्लोबल गेटवे। हर साल एक बार बैठकर ये पूछिए कि क्या मेरी कला के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए, मेरे एस्पिरेशंस के लिए ये देश सबसे बेस्ट है या नहीं। कैन आई गो आउट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, गेट द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ, शाइनिंग, अर्निंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग, एंड देन कम बैक। क्योंकि वो एक बहुत अलग जिंदगी हो सकती है। शायद जल्दी से आपके जो सारे अरमान हैं, वो ख्वाब हैं, वो जो नंबर है जो आपने पिछली आदत में निकाला, वो हिट हो जाए। एक बहुत अलग जिंदगी देखने को मिल सकती है, एक्सपोजर मिलेगा, अलग कल्चर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अलग देश घूमने का मौका मिलेगा, एंड दैट इज ऑलवेज अ रिच एक्सपीरियंस व्हिच आई वुड लव फॉर एवरीबॉडी टू हैव। तो अपने आप से ये पूछिए कि देश से भागना नहीं, कहीं थोड़े टाइम के लिए जाकर एक एक्सपीरियंस नया लाकर, पैसे कमाकर, क्या मैं देश वापस आकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकता? दैट इज वर्दी ऑफ अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड एवरी ईयर। ये है 2026 के 26 आदतें जो आप अपने करियर में लागू करके अपने करियर को बदल सकते हैं। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off।
I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.